दोस्तों शाम हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथा जिसे आपके लिए लेकर आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों आज मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, उसका नाम है निचली मंजिल का घर, जिसे हमने लिख लिया है वीरेंद्र जैन द्वारा लिखित हास्य कथा बत्तीसी नामक एक पुस्तिका से। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। हम लोग कई महीनों से मकान बदलने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर मकान मिल ही नहीं रहा था। तभी खबर मिली कि यमुना पार एक नई कॉलोनी बनी है, मयूर विहार, जहां आसानी से मकान मिल रहे हैं। एक रोज़ हम उस कॉलोनी में गए। प्रॉपर्टी डीलर से मिले तो उसने हमें कई मकान दिखाए, कुछ चौथी मंजिल पर, कुछ तीसरी, कुछ दूसरी, कुछ पहली और कुछ निचली मंजिल पर। मकान देखकर आने के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे कि हम कौन सी मंजिल वाला मकान लेना चाहिए। पापा का कहना था कि चौथी मंजिल का। फिर मम्मी ने कहा नहीं, वहाँ तक चढ़ने को उतरने में ही दम खुश हो जाएगा। फिर बच्चे गिर पड़े तो चोट अलग लगेगी। ऐसा करते हैं, पहली मंजिल का मकान ले लेते हैं, न ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, न बच्चे सड़क पर डोलेंगे। पर हमें यह कतई पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ खेलने की जगह ही नहीं थी। सो हमने ज़िद की कि हम तो सबसे निचली मंजिल में रहेंगे। मम्मी पापा को हमारी ज़िद के आगे झुकना पड़ा। एक सप्ताह की मेहनत के बाद हमने अपना नया घर अच्छी तरह सजा लिया और उसमें जाकर रहने लगे। अभी वहाँ रहते हम 2 ही दिन हुए थे कि किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक महिला भीतर आई और मम्मी से बोली, बहन जी नमस्ते, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। हमारी बेबी ने कंघी ऊपर से आपकी लॉन में गिरा दी है, ज़रा उठा दीजिए। मम्मी ने कंघी उठाकर दे दी। उसके बाद कभी उनकी बेबी तो कभी दूसरी मंजिल वाली की बेबी, तो कभी तीसरी, तो कभी चौथी मंजिल वाली की बेबी कोई ना कोई चीज़ गिरा देती। ऊपर वाली आंटियाँ वहीं से चिल्लाकर मुझे आवाज़ देती और कहती, भूमिका बेटी ज़रा हमारी फलां चीज़ें उठाकर तो देना। और मुझे जाना पड़ता। एक दिन एक साहब आए और बोले, क्यों जी चोपड़ा साहब ऊपर ही रहते हैं? पापा चौंकि किसी को जानते नहीं थे, सो उन्होंने कह दिया, पता नहीं। वह साहब चले गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा चौंकि उस दिन घर में ही थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। सोचा कोई मेहमान आया होगा, पर सामने एक भिखारी खड़ा था। उसे 10 पैसे देकर किसी तरह टाला और दरवाज़ा बंद किया। तभी ताड़ 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 दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पापा को बहुत गुस्सा आया कि अजीब बदतमीज़ आदमी है जो घंटी न बजाकर दरवाज़ा पीट रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो वहाँ कोई नहीं है। हाँ, दरवाजे पर कई अखबार ज़रूर पड़े थे। पापा हैरान, इतने अखबार, हम तो केवल 2 अखबार मंगवाते हैं। तभी उनकी समझ में आ गया कि ज़रूर अखबार वाला जल्दी में सबके अखबार हमारे ही दरवाजे में फेंक गया है। मेरी फिर परेड हुई। पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक के दरवाजे खटखटाकर उन्हें अखबार पहुंचाना पड़ा। अभी मैं नीचे पहुंची ही थी कि फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। वह बोले, नमस्ते जी, मैं इतने थोड़े पड़ोस में रहता हूँ, सानू ये दसो इतने कच्चा दूध मिलता है? पापा ने कहा, नहीं। और जी मेरी नौकर वगैरह? पापा ने कहा, पता नहीं। वे बोले, अजी पता तो त्याने ज़रूर होगा, तुसी पुराने वाशिंदे हो। खैर कोई गल नहीं, मैंने कोई छेती लोड़ नहीं हैगी। जदों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिख जाए साढ़े घर भेज देना। ये कार्ड रख छोड़ो, इसके विच साड़ा नाम और एड्रेस छपाए। उनके जाते ही पापा सिर पकड़कर बैठ गए। तभी दरवाज़ा खुला देख वही सज्जन एक और आदमी के साथ आ गए, जो सुबह सवेरे चोपड़ा साहब को पूछते आए थे। वे आते ही बोले, नमस्कार जैन साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। आपसे परिचय नहीं था, सो आज हमारे मेहमान को बहुत परेशान होना पड़ा। खैर अब याद रखना जी, मैं चोपड़ा हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। कोई आकर मुझे पूछे तो बता देना। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे बेचारे अभी सुबह की चाय तक नहीं पी सके थे। उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद किया और फिर गुमसुम बैठ गए। तभी फिर घंटी बजी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक सज्जन और उनकी पत्नी भीतर आ गए। आते ही बोले,
माफ़ करना भाई साहब, हम दूसरी मंजिल वाले सक्सेना साहब से मिलने आए थे, पर वे तो है नहीं। उनके बच्चे के लिए यह मिठाई का डिब्बा लाए थे, आप उन्हें दे देना और कहना वर्मा जी आए थे। अच्छा भाई साहब, चलें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए उठे, मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे रोकते हुए पापा बोले, रहने दे भूमिका, फिर कोई आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा। तभी पोस्टमैन आया और बोला, क्यों जी, सक्सेना साहब कहाँ गए? पापा को गुस्सा तो आ ही रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे कहकर नहीं गए। पोस्टमैन बोला, साहब उनका तार है, जब वह आए तो उन्हें पोस्ट ऑफिस भेज देना। और वह चला गया। उसके जाते ही पापा बाथरूम चले गए। मैं अपना होमवर्क करने अपनी स्टडी में चली गई और मम्मी रसोई में नाश्ता बनाने लगी। अचानक मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और पापा ड्राइंग रूम में आए तो देखा सक्सेना साहब के बच्चे के लिए वर्मा साहब जो मिठाई का डिब्बा दे गए थे, उसे इत्मीनान से एक कुत्ता खा रहा था। यह नज़ारा देखते ही पापा ने अपना सिर पीट लिया और बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए। 2 घंटे बाद जब पापा लौटे तो उनके साथ एक ट्रक भी था। आते ही उन्होंने मम्मी से कहा, हम तो बाज आए, निचली मंजिल का घर न हुआ सूचना केंद्र हो गया है, झटपट सामान लपेटो। मैंने सादतपुर गांव में 1 मंजिल मकान किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। वाह दोस्तों, सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि निचले मंजिल वालों को हमेशा नीचे से ऊपर तक परेड करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। लेकिन साथ ही आपसे ये वादा है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।